म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर लोगों की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में 5000 से भी ज्यादा के म्यूचुअल फंड की स्कीम है, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। किसी में लॉक इन पीरियड होता है तो किसी में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, किसी का बीटा फैक्टर ज्यादा होता है तो किसी का बीटा फैक्टर कम होता है, और साथ ही साथ मल्टीपल चीजें होती हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में जिन्हें आपको ऑब्जर्व करना है म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फैक्टर नंबर 1 आपको चेक करना है असेट अंडर मैनेजमेंट। इसे हम लोग AUM भी कहते हैं। अब जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर असेट अंडर मैनेजमेंट लिखा होता है। किसी का साइज 600 करोड़ का होता है तो किसी का साइज 2400 करोड़ से ज्यादा का होता है। डिपेंड करता है स्कीम के ऊपर और कंपनी के फंड मैनेजर के ऊपर। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस अच्छा है, उन्होंने लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं, तो उस कंपनी के स्कीम में, तो उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर भी ज्यादा दिखेगा और असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यूएशन भी ज्यादा दिखेगी। अब ऑब्वियसली बात है कि जहां पर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर फंड का साइज बड़ा होगा और थोड़ा बहुत रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और वहां पर नेगेटिव रिटर्न तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जैसे जैसे असेट अंडर मैनेजमेंट की साइज बढ़ती है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में लिक्विडिटी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है। मतलब कि अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पर आप लोगों को लिक्विडिटी का ऑप्शन भी मिलेगा। लेकिन इसके अपोजिट में काफी बार देखा जाता है कि जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है उसमें आप लोगों को रिटर्न कंपैरेटिवली थोड़े से कम दिखाई देते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर सेकंड चीज आपको देखना है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के लिए चार्ज करती हैं। अब एक्सपेंस रेशियो को डेली बेसिस पर सेटल किया जाता है और इसीलिए जो आपको NAV शो किया जाता है वो एडजस्टेड वैल्यू होती है। अब आपको ऐसी किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और उसके रिटर्न्स ज्यादा हो। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है पास्ट रिटर्न का। लेट्स से अगर आप लोगों को 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे केसेस में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन पास्ट रिटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद से, क्योंकि पास्ट के रिटर्न्स के बेसिस पर ही पता लगाया जाता है कि कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम जो है वो लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स देगी और मार्केट के फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। इसके बाद अगला फैक्टर है लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्कीम में और अगर आपको इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या आप उस म्यूचुअल फंड की स्कीम को विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप विड्रॉ कर सकते हैं तो आपको कितने चार्जेस लगते हैं। हर एक चीज को आपको डिटेल में ऑब्जर्व करना है और डिटेल में ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम का अल्फा और उस म्यूचुअल फंड स्कीम का बीटा चेक करना है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्क फैक्टर और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड वोलेटिलिटी को भी चेक करना है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिस्क फैक्टर पर और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के वोलेटिलिटी पर। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो मार्केट में उस म्यूचुअल फंड स्कीम में फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे और हो सकता है कि इसकी वजह से रिटर्न्स भी कम हो जाए। बाय द वे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।